बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, ये जो छोटी सी एक वीडियो हम बनाएंगे, इसमें ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें मेरी तरफ से कोई गलती किसी क्वेश्चन में हो गई हो या कोई क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के आंसर के साथ मैच ना कर रहा हो, ठीक है, इस तरह की कोई स्किपिंग जो है, कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी है जो रह गई है पीछे, तो उसको आज जो है ज़रा कवर कर लेते हैं कि जो चीज़ें पीछे प्रॉब्लम कर रही हैं 1.1, 2 और 3 और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, तो उसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। ये जो 1.1 थी ना, उसमें तो वैसे मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं था। एक सवाल जो मेरे से गलती से हुआ, ये देखें कि जी 0.37 था और इसको जब हम करते करते आगे गए थे तो अब ये 37 के साथ हो रहा था क्वेश्चन, लेकिन जब आगे मैंने लिखा तो वो उसको 34 कर दिया था मैंने। तो डेफिनेटली ये 37 है, आपको ख़ुद भी ज़ाहिर आइडिया हो गया होगा। तो ये 37/99 बनना है। तो ये बड़ा सिंपल सा काम था। तो 1.1 के अंदर कोई और मिस्टेक या क्लैरिफिकेशन जो है वो मुझे नज़र नहीं आई। तो अब हम 1.2 में चलते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब ये जो 1.2 है ना, इसमें अगर आप आएँ तो जो पहला पार्ट है उसका रैशनलाइजेशन का, ये आंसर हमारा आया हुआ है 4 - 3 √ पीछे जो आंसर है वो ओवर में भी 13 है, तो वो नहीं बनता क्योंकि ये आपके सामने है, ये चीज़ें कट जाती हैं। नीचे 16 - 3 बनता है तो उसने भी तो कुछ आना है, ऊपर भी 13 मौजूद है। या तो ये हो ना ऊपर 13 ना हो। अब आपकी बुक में अगर आपको जब बुक मिलती है तो आप देखिएगा, अगर 13 अगर नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। तो अगर वो बुक के हिसाब से आप आंसर देखें तो फिर ये ऊपर वाला 13 छोड़ दें। तो बहरहाल तरीका आपने समझना है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो पीछे आंसर इस तरह से है, ओवर में 13 आया हुआ है, हमारा नहीं आता क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं। बात समझ आ गई। अगर ये ऊपर ना हो तो फिर डेफिनेटली ये वाला इतना आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये है या नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। बाकी मैं देखता हूँ, हाँ, ये जो 6 वाला पार्ट था ना, जो मैंने ये साइड पे किया हुआ है, ये हमने अंदर 2 और ये 21 और 15 है। ये बेसिकली उसने जाहिर है ये जो 3 था ना, ये वाला, इसको हम अंदर से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, इसको बाहर ही रखा है, ठीक है ना। 4√3 7 -5 वो वैसे ही रखा है। नीचे से जो 2 आया था वो 4 को कटवा के तो उसने इस शक्ल में आंसर दिया हुआ है। तो डजेंट मैटर, ऐसे आंसर दे दें या ऐसे आंसर दे दें, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो वैसे उसने पीछे ये आंसर दिया हुआ है, तो वो ज़ाहिर आपको आइडिया हो गया कि हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया था। 3 7 21। तो उसको अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही साथ लाते जाएँ, तो फिर ये आंसर बन जाएगा। तो बहरहाल ये भी ओके है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो है देख लेते हैं आगे जो है, इसमें इनमें ये सारे आंसर ठीक थे, ठीक है, ओके हैं। जो पीछे आंसर है वही है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में एक इशू था, ये IX वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का IX पार्ट 9 वाला। इसमें ये है कि अगेन अब जो मेरे पास बुक है उसमें यहाँ 2 के ऊपर n पावर लिखी हुई है। जो पीछे आंसर है वो इस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे स्केयर लिखा हो, 2 की पावर 2 होगा ना, फिर ये ज़ाहिर है जो पीछे आंसर है वो बन जाता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे तो उसने 4 हो जाना है। 2 की पावर 2 देखें एंड पे, यहाँ पे अगर हम 4 कर लेते हैं, ऊपर है ना 95, नीचे 9 माइनस ये वाला, तो ये 2 की पावर 2 होगा तो 4 हो जाएगा। 9 में से 4 निकालें तो 5 और 95 को 5 पे डिवाइड करें तो 19 हो जाता है। तो पीछे आंसर 19 है। तो फिर वो डेफिनेटली इसी तरह से बनेगा कि यहाँ n की जगह पे आप 2 पावर ले लें। तो एक ये पार्ट था इसका, ज़ाहिर है वही छोटी मोटी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे इशू है इस तरह से कि अगेन हमने जो आंसर निकाला है वो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, वो मैंने आपको पार्ट करके दिखाए थे। तो उसने यही आंसर रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि आप ऐसे ही रहने दें या उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो उसने ऐसे ही रखा हुआ है। अगेन दोनों तरह से, हर तरह से आंसर सही होता है, इशू नहीं होना चाहिए। और इसी के हिसाब से ये जो 2√8 बना है उसको भी उसने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो वो फिर उसने यहाँ आंसर दिया हुआ है 12√8, हमारा आया हुआ है 24√2। तो वो जाहिर है कि यहाँ पे इस जगह पे अगर वो यूज़ करता है 2√8 तो जाहिर है कि ये मल्टीप्लाई होकर 6 2 12 हो जाना है और 8 आ जाएगा उसके साथ। तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। गलत इसको नहीं उसे करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है बुक के पीछे इस तरह से आंसर है।
तो आप ये जो इसकी वैल्यू है वो आप 2 स्क्वायर रूट 8 यूज़ कर लें x-1 और x की वैल्यू, तो वो इस तरह से फिर आंसर ये वाला भी बन जाता है। तो एक ये वाला पार्ट था, बाकी सही हैं सारे, ओके हैं, पीछे मैच कर रहे हैं उसके साथ। हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। अगेन कोई खास मिस्टेक नहीं है, ये असल में ना ये सारी टर्म्स कटती हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ऐसे कह लें कि 1.2 वाली जो एक्सरसाइज वाली वीडियो थी उसके एंड वाला क्वेश्चन है ये, और ये सारे कटते हैं। ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 3 है उसके साथ, ये भी है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों कटेंगे और ये दोनों भी कट जाते हैं। ये मेरे माइंड में नहीं था आया कि ये कट भी सकते हैं। तो बहरहाल पीछे ये ए और प्लस बी स्क्वायर रह जाता है, तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारी 1.2 के कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये जो 1.3 है उसका जो एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमने जो एंड किया था ना वो यहाँ पे छोड़ दिया था कि भाई यहाँ तक आता है। लेकिन अगेन मेरे माइंड में नहीं आया कि ये जो 15 है, ये 3 5s आर 15 हम उसको कर सकते हैं, उसको छोटे पार्ट्स में लेके जाया जा सकता है। तो फिर इसको हमने एंड पे इसको फर्दर सॉल्व करवा लें कि ये जो 15 का स्क्वायर रूट है ना, इसकी जगह पे 3 5s आर लिख लें। दोबारा इस चीज़ को नीचे लिखें और जहाँ 15 आ रहा है 3 5s आर 3 5s आर कर लें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप 3 अंडर रूट से इनको मल्टीप्लाई करवाएं, वापस ले आएँ। 3 अंडर रूट 1 आर 3 अंडर रूट, और 3 अंडर रूट जब इसके पास आना है तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, इनका स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट उसके साथ माइनस जो है दोनों का साइन माइनस आप रखें। फिर ये 5 स्क्वायर रूट 1 आर 5 स्क्वायर रूट, और 5 स्क्वायर रूट जब इधर आना है तो ये भी 5 स्क्वायर रूट है, तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे 5 स्क्वायर रूट जो है। ठीक है, तो इधर से अब यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट काट के ये 5, ये वैसे ही ये स्क्वायर अंडर रूट इसका भी काट के 3 आ गया, और ये भी वैसे ही। अब ये देखें कि 3 स्क्वायर रूट वाली ये है और 3 स्क्वायर रूट वाली ये है, तो 5 में से 1 निकाल दें, ठीक है ना, 5 - 1 तो वो 4 आ जाता है, और ये भी 5 स्क्वायर रूट वाली ये 2 रकम है, तो +1 और -3 करेंगे तो वो -2 हो जाता है। तो अल्टीमेट यहाँ तक हम जा सकते थे। अगेन यहाँ तक छोड़ेंगे तो वो आंसर गलत नहीं होता वैसे, लेकिन ये है कि जो बुक के पीछे वाला आंसर है वो इस हिसाब से है, तो डेफिनेटली ये 4 स्टेप्स जो हैं और उसके आगे कर लें। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने फर्दर ये स्टेप्स उसके साथ शामिल कर लेने हैं। और इसके बाद जो है, हाँ, ये जो 3 वाला आंसर था बिल्कुल ओके है आंसर। जो पीछे आंसर उसने दिया हुआ है ये चीज़ पहले लिखी हुई है, -2 आगे लिखा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक भी ओके था ये आंसर, इसमें भी इशू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगले सारे ठीक थे, ओके हैं सारे। और कोई चीज़, हाँ, यहाँ पे मैंने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, कि उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो ज़ाहिर है वो आपने खुद कर लिया होगा कि क्या आंसर बनता है। 6225 ये मेरा भी ओके है, बुक के पीछे भी ओके है। तो बस ये है सारा। बाकी ये रिव्यू एक्सरसाइज जो थी चैप्टर 1 की वो बिल्कुल ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 1.1 का एक पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया जो मेरी मिस्टेक थी। 1.2 में हल्का फुल्का है, और 1.3 में एक क्वेश्चन है जिसके हम 3-4 स्टेप्स और बना सकते हैं। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा एक दफ़ा बना दूं। इसी तरह चैप्टर 2 का भी अगर कोई मिस्टेक है तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम इंसान है ना, गलती तो कहीं से भी हो सकती है। और इवन के बुक वाला कुछ और बनाना चाह रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं, तो बहरहाल ऐसे करके रेक्टिफिकेशंस हम साथ साथ कर सकते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।